में विचार आ गया कि हम जाने वाले हैं, द्वापर युग आने वाला है और हम सब वहाँ प्रकट हो रहे हैं, तो कुछ कारण प्रस्तुत किया जाए। ऐसे तो जाऊँगा तो राधा रानी जाने देगी नहीं, डू समथिंग। तो क्या करते हैं, वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं एक और गोपी से मिलने के लिए। वो गोपी के नाम है विरजा, विरजा सखी। उनके पास जाते हैं। वो भी बहुत प्रिय है, कृष्ण को बहुत पसंद, कृष्ण पसंद करती हैं और वो भी कृष्ण उनको बहुत पसंद करते हैं। और उनकी उम्र भी 16 साल की है ना, विरजा सखी की। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर माणिक मणिक धारण करी हुई। उनके पास जैसे पहुँचती है देखती खुश हो जाती हैं कि आज कृष्ण स्वयं राधा रानी को छोड़ के मेरे पास आए हैं। वाह, कितना अच्छा है। सेवा में लग जाती है, सेवा करने लगती है, आनंद उठाने लगती है। कुछ देर बाद राधा रानी को होश आता है, कृष्ण नहीं है, कहाँ गए कृष्ण। तो गोपियों से पूछती कहाँ गए कृष्ण मुझे छोड़कर। तो बोलती चले गए वो तो विरजा सखी के पास। अच्छा निकालो मेरा रथ, मैं जाऊंगी उनके पास। अब वो रथ जो निकालते हैं उसका वर्णन किया गया है। माय गॉड, मैं पढ़ रहा था, आश्चर्य हो जाएगा आपको। मैं बताता हूँ वो रथ कैसा है। वो रथ में बताते हैं, पहले तो वो थोड़ा गुस्सा भी होती है। गुस्सा होकर क्या शब्द बोलती देखिए, बोलती है वो जहर से भरा हुआ घड़ा है। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। खर्च करने का तरीका ये, और अंदर से ना बहुत कुटिल बुद्धि वाला है ना। और बाहर से कैसा दिखता है? अमृत के समान, अंदर से जहर, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो ना, ऐसी है। और उसके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वही सब गड़बड़ कर देती है। लेकिन अब नहीं होगा, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, है ना। अगर उसको तुमने घुसने दिया यहाँ पर, मेरे इस विलास कुंज में घुसने दिया, तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसा करो, मुझे ले चलो। कहाँ ले चलो? विरजा के कुंज में ले चलो, विरजा जहाँ रहती है। और मैं देखता हूँ कि वो सेवा कैसे कर रही है। अभी कृष्ण को तो बाद में निपटूंगी, मैं देखती हूँ सेवा क्या करती है। इस भाव से जाती है। राधा रानी के साथ 630 मिलियन गोपियां हैं। कितनी? 630 मिलियन। कितना हो गया? 63 करोड़, वट ओवर। हाँ, समझिए आप। इतनी गोपियां हैं, असिस्टेंट साथ में रहने वाली। तो वो सब एक साथ जाएंगे और 100 गोपियां आसपास खड़ी हुई हैं, गार्ड बन के खड़ी हुई, गार्ड जैसे। तो श्रीमती राधा ने वहाँ जाती हैं, कहाँ पर? विरजा कुंज में। विरजा कुंज में खड़ी, तो वहाँ पर पहले से 100 गोप वहाँ भी खड़े हुए हैं, है ना। तो 100 गोपियाँ, जो पावरफुल गोपियाँ उतरती हैं, और उसके जो हेड हैं, गोपों के हेड जो हैं, श्रीदाम सखा। श्रीदाम सखा वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भाई। तो वो खड़े हुए, हाँ कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण इसके अंदर आए। बोलो वो सब नहीं बताएंगे, अब यहाँ से जाओ। तो वो बोलती है कि वो कहाँ है वो चोर? यहाँ से स्टार्ट होता है। श्रीमती राधा रानी ऐसी बात करती हैं और बोलती तुम चोर के सेवक हो, तुम भी वही हो, है ना। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि कौन उसकी सेवा कर रहा है और कैसे सेवा कर रही है ना। बहुत सेवा करने वाली बन गई है। तो श्रीधाम सखा बहुत स्ट्रांग है, वो भी खड़े अपनी छड़ी लेके खड़े जाते, बोलते हैं मैं यहाँ से नहीं लूँगा, ऐसा मत सोचो। तो गोपियाँ जो थी ना, अब गोपियाँ कितनी थी? 630 मिलियन। 100 गोपों को क्या चलेगा? गोपियाँ आगे करती हैं, वहाँ बोलती हैं ये जाने नहीं दे रहे भाई, देखो बात कर लो उनसे। तो वो सब उठा लेती हैं। अरे एक एक गोपों को 50-50, 100-100 उठा लेंगे तो कितना होगा? हटा के साइड कर देती हैं। सारी गोपियाँ आकर इमीडिएटली हटा देती हैं। और वो ऐसे देख के तो आधे गोप तो ऐसे भाग जाते हैं, इतनी सारी गोपियाँ आई तो क्या होगा। और जब ये सब बाहर चर्चा चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, इतनी रथ आएगा, गोपियाँ उतरेंगी और ये सब बहस होगा, कृष्ण को पता चल रहा था, अरे यार राधा ने आने की, भागो यहाँ से, डिसअपियर हो जाते हैं। अब वो देखती हैं कि कृष्ण चले गए। विरजा सखी बोलती है अगर मैं पकड़े गई, अब मेरे गुस्से में आई होगी वो, तो क्या कहते हैं, शरीर त्याग कर तुरंत वो नदी बन जाती है कमरे के अंदर, उसी कुंज में बहने लगती जल के रूप में। राधा रानी अंदर घुसती, गुस्से से देखती कृष्ण नहीं है, कृष्ण चले गए, और ये डर के मारे पानी बन गई, तो विरजा रिवर बन जाती है। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, डर के चले गए, कभी तो पकड़ाएंगे ना, तब बताऊंगी मेरे को। यही थी सेवा उसकी, भाग गई। फिर वो चले जाती हैं।
और वो विरजा रिवर जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बताते हैं वो गोलोक में पूरा सर्कल बना देती हैं, गोलोक धाम में सर्कल ग्रुप में रहती है विरजा रिवर। और बताते हैं उसका साइज़ क्या 10 मिलियन योजन है वहाँ पर, सर्कल में बनती रहती तो। और बहुत ही सुंदर रिवर है, बहुत ही सुंदर जल है उसका। लेकिन जब वो देखती कि वहाँ राधा रानी देखती नहीं है तो चले जाती हैं, तो कृष्ण वापस आते हैं। कृष्ण तो डिसअपियर हो जाते हैं ना, फिर वहीं आते हैं विरजा कुंज पर। आकर देखते हैं कि राधा रानी चले गई पर विरजा रिवर नहीं, विरजा रिवर के रूप में हो गई है। तो वो दुखी हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम कहाँ चलेगी, तुम रिवर क्यों बन गई, तुम नदी क्यों बन गई, तो वापस आओ, वापस आओ। हमने तो अभी बात शुरू ही की थी, प्रेम की बातें शुरू की थी, राधा रानी से तुम डर गई, वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर, दर्शन दो मुझे, मैं ये नदी के रूप स्वीकार नहीं करता हूँ, वापस आ जाओ, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसे वो प्रार्थना करने लगती। तुरंत आप, ठीक है तुम नदी में परिवर्तित हो गई हो, पर तुम नए शरीर में तो आ सकती हो, ठीक है तुम उसी शरीर में नहीं आओगे लेकिन नए शरीर में तो आ सकती है। तो ऐसा बोलती हैं तो विरजा सखी फिर से एक सखी बन जाती है सुंदर। इस बार जो बनती है ना बहुत सुंदर बनती है, और सुंदर बन के आती है। कृष्ण क्योंकि विरह में प्रकट हो रहे थे, प्रकट कर रहे थे विरह को, तो इसलिए और सुंदर बन के आती है और ऑलमोस्ट श्रीमती राधा रानी के समान सुंदर बन के आती है। तो कृष्ण और खुश होते हैं, कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, वो भी मुस्कुराने लगती है। और ऐसा शरीर का कांति ऐसा रहती, चमक, जैसे चंपक फ्लावर होता है ना वैसा। चंपक फ्लावर को देखा आप लोगों ने? हाँ, कैसे होता है देखा आप लोगों ने? और थोड़ा सा येलोस वाइट होता है और हल्का सा इसमें कहीं कॉर्नर पे ना येलो कलर होता है। कितना आकर्षक, सोचो किसी का शरीर होगा इतना, ऐसा सुंदर शरीर बन जाता है, इतनी आकर्षक। और उनकी जो दांत हैं, ओठ जो हैं, चेहरा जो है वो बिंब फल के समान है। उनके दांत जो हैं, जो अनार होता है ना, अनार में देखा कि आपने जो फ्रेशनेस दिखता है, अनार का दाने को निकाल दिया जो फ्रेशनेस रहता है वैसे, पर वाइट में कैसा है वैसा फ्रेशनेस है, हल्का सा लालिमा लिया हुआ, गोल्डन जैसा लालिमा है उसमें। इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, समय कम है। तो भगवान इतना सुंदर रूप देखकर बहुत उसके पास जाते हैं, आलिंगन करते हैं और विरजा सखी को देखकर बोलने लगते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, है ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जल्दी ही, और जल्दी ही प्राप्ति होगी और बहुत ही ज़्यादा नाम कमाएंगे, ऐसा बोलती हैं। और इस प्रकार से विरजा सखी के साथ रहने लगते हैं। तो ये सबको नोटिस करने वाले भी लोग होते हैं। श्रीमती राधा ने चले तो गई थी पर अपना जासूस वहाँ छुपा कर रखी थी कि कहीं कृष्ण दोबारा आएंगे और कुछ हुआ तो ध्यान रखना सब। तो श्रीमती राधा रानी के जासूस पता कर लेते हैं सब चीज़ें कि वो तो ये बोल रहे थे कि तुम तो राधा रानी की समान ही हो, इतनी सुंदर हो, तुम तो राधा रानी की जैसे ही दिखती हो। तो वो सब थोड़ा होते ना मसाला लगा के बोलने वाले, तो वो सब भी थे। तो वो जाकर ऐसा ऐसा बताने लगे। और यहाँ क्या होता है, जब वो उनके साथ समय बिता रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो जल्दी ही बोला था उन्होंने, तो बताते हैं वो 7 पुत्र उत्पन्न होते हैं विरजा सखी के। 7 पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र है ना, उसको बाकी भाई बहुत पीटते थे, लड़ाई झगड़ा जैसे भाइयों में होता है। तो बार बार आता कि वो लोग मुझे मार रहे हैं, मम्मी मुझे मार रहे हैं, सब बताते हैं ना लोग, शिकायत करते। छोटा बच्चा ज़्यादातर माँ के पास आके बताता है। तो माँ बोलती कौन मार रहे हैं, चलो मैं बात करती हूँ। ऐसे करके वो बाहर लेके जाती है, क्यों मार रहे हो मेरे छोटे बेटे को। तो मैं उसको भाई हो समझाती है, तो बार बार परेशान हो रही है, तो थोड़ा केयर नहीं कर पा रही है बच्चों का। कृष्ण बोलते चलो मैं चलता हूँ। कृष्ण वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं। तो विरजा सखी जब वापस आती है, वो देखती है कि कृष्ण चले गए, तो बोलते इसकी वजह से क्या, बच्चे की वजह से बहुत क्रोधित होती है। देखिए जो भी श्राप होता है ऋषियों मुनियों, भगवान कृष्ण, राधा रानी, श्रीदाम सखा, ये जितने भी श्राप और अब जो है ना, वो सब भगवान की इच्छा से होता है कि भगवान को लीला प्रकट करनी है, उस सब चीज़ों एक्सपेंशन करना है, तो भगवान ये सब प्लानिंग करते हैं, इच्छा से होता है। तो क्रोधित हो जाती है, बोलते तुम्हारी वजह से कृष्ण चले गए, तुम हर 2 मिनट में आकर मुझे शिकायत करते हो कि ये हो गया, भाई ने मेरा सहन नहीं कर सकते, भाइयों से प्रेम नहीं प्रकट कर सकते, तुम जाकर एक समुद्र बनोगे भौतिक संसार में, और तुम्हारा रोते रहते ना
तुम्हारा पानी खारा होगा, तो ये भौतिक संसार को समुद्र दिखता है वो खारा है। इतने में 6 के 6 खड़े रहते हाथ जोड़कर कि हमें कुछ ना बोलते, उनकी तरफ देखते और तुम लोग परेशान किए उसको, तुम परेशान नहीं करते तो ये ऐसा कभी नहीं होता। तुम भी बनोगे 7 समुद्र, 6 समुद्र और बनोगे। तो 6 समुद्र बनते भौतिक संसार में आते हैं और विरजा रिवर जो है कारण सागर के रूप में प्रकट होती है। तो क्या जम्बूद्वीप में प्रकट होते हैं, क्या क्या सागर बनते हैं? 7 सागर। लवण सागर पहला सागर जो है ना, खारा सागर अब देखते हैं, उसको बोलते तुम्हारा कोई सहायता नहीं करेगा, तुम्हारा पानी भी नहीं पी पाएंगे, ऐसे उन्होंने श्राप दिया था। इक्षु सागर, शुगर केन जूस, माय गॉड, 1 गिलास लो पी लो, है ना। जिसको भी वो हुआ होगा, जॉन्डिस हुआ होगा, उसमें डाल दो उसको, 1 घूंट पीता भी रहेगा, तैरता भी रहेगा और जॉन्डिस वहीं से ठीक हो गया जाएगा। और सुरा समुद्र, शराब का सागर, माय गॉड, ये अगर कोई शराबी सुन ले तो पूरा छानबीन करेंगे, है कहाँ है नहीं। पर और ये सुरा सागर है भी ऐसा कि इसको पीने से कोई लीवर खराब नहीं होता, नशा अच्छा आता है, आनंद होता है एकदम से। चेहरे में कोई ऐसा जिसके लिए शराबी बड़ा अजीब से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे, शरीर से बदबू नहीं आएगी, शराब से बदबू आती वैसे नहीं आती, ऐसा सुरा सागर। घृत सागर, घी का सागर, प्योर घी। दधी सागर, दधी समुद्र, दही का सागर। और दुग्ध समुद्र यानी क्षीर सागर। और उसके बाद स्वादुक सागर, स्वादुक सागर बोलते हैं, उसमें स्वीट वाटर, मीठा पानी हो। मीठा पानी समझते हैं, मिश्री मिक्स, मिश्री को मिक्स कर दिया जाए, कितना बढ़िया, बस नींबू नहीं छोड़ना, बस ये सागर बनकर प्रकट होते हैं। और ये 7 महाद्वीपों से, द्वीपों से अलग अलग, जम्बू द्वीप आदि द्वीपों से घिरे हुए होंगे। तो श्रीमती विरजा जो सखी है वो अपने पुत्रों से, भगवान हरि से विरह उत्पन्न करने के कारण वो रोने लगती है और ऐसी कंडीशन में आ जाती है, उनके चेहरे पर बहुत उदासी आ जाती है। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये बहुत दुखी है, ना भगवान के समक्ष फिर प्रकट हो जाते हैं, दुखी हो जाती तो भगवान भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहते और बोलते तुम दुखी क्यों होती हो, मैं तो इसलिए चला गया था कि तुम बच्चों को देखभाल करो, उल्टा तुमने बच्चों को भगा दिया। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ वरदान देता हूँ, वरदान एक वचन देता हूँ कि हर दिन तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा। ओ अभी खैर जो जासूस है वो सुन रहे हैं, हर दिन आएंगे, माय गॉड। और तुम मेरी उतनी ही प्रिय हो जैसे कि राधा रानी, तुम मेरी राधा के समान प्रिय हो, है ना। कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा जो तुमने बच्चे चले गए हैं उसका स्वरूप भी गोलोक धाम में तुम्हें प्राप्त होगा, तुम उनकी देखभाल भी कर पाओगे।